हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 4 जुलाई 2026, दिन शनिवार, हिंदी तिथि चतुर्थी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है 1776 की इस क्रांति के उपलक्ष्य में। वहीं भारत के संदर्भ में आज के दिन को हर साल राष्ट्रीय कटहल दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। सबसे पहले आज के कुछ बड़े इवेंट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 4 जुलाई को राजस्थान व गुजरात, 2 राज्यों का दौरा करेंगे। इस दरमियान 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और इन परियोजनाओं में कई अलग अलग तरह की योजनाएं होंगी, जैसे पेट्रोकेमिकल, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, ऊर्जा, बिजली ट्रांसमिशन समेत अन्य परियोजनाएं शामिल हैं। जैसे देखिए, आज राजस्थान में जयपुर मेट्रो फेज 2 का 4 जुलाई को पीएम मोदी शिलान्यास करेंगे। 13,000 करोड़ के 41 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर से जयपुर शहर जुड़ने जा रहा है। तो ये जयपुर मेट्रो फेज 2 का वर्चुअली शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही 5,500 से भी ज्यादा कर्मियों को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। और राजस्थान के जोधपुर में भी एयरपोर्ट पर नया टर्मिनल शुरू होने जा रहा है, जिसका भी पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी ने एक रिफाइनरी का भी फोटो शेयर करके लिखा कि बालोतरा में आज का कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा, क्योंकि राजस्थान के बालोतरा में ये पचपदरा रिफाइनरी का भी लोकार्पण करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। इस दरमियान राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल तैयारियां देखेंगे। तो टोटल इस तरह से आज 4 जुलाई को राजस्थान राज्य व गुजरात राज्य के दौरे पर 1,06,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए। माउंट आबू में 4 और 5 जुलाई को होगा सुधार उत्सव एवं चिंतन शिविर 2026 का आयोजन। विधि और न्याय मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से आयोजन किया जाएगा। इसमें विकसित भारत 2047 के विजन पर विचार विमर्श होगा। और वहीं बिहार में आज भाकपा माले ने एनकाउंटर और बुलडोजर कार्रवाई का विरोध जताया। 4 जुलाई को पूरे बिहार में विरोध दिवस मनाने की घोषणा की है। वहीं ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों के लिए भी अच्छी खबर है। अमेजोन और फ्लिपकार्ट दोनों ही ऑनलाइन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर आज 4 जुलाई की रात 12 बजे से ही ये गोड सेल शुरू हो चुकी है, जिसमें आप गैजेट्स वगैरह या ऑनलाइन फोन, मोबाइल फोन वगैरह पर अच्छे खासे डिस्काउंट का लाभ ले सकते हैं। और वहीं खबर है, आज 4 जुलाई को मनाएंगे अपना 30वां जन्मदिन बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का आज बर्थडे है। हम सब की तरफ से भी शास्त्री जी को हैप्पी बर्थडे। आज उनका ये 30वां जन्मदिन है। और स्टूडेंट के लिए अपडेट आ रहा, राजस्थान में सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का नोटिफिकेशन जारी हुआ। आज से ही इसमें आवेदन शुरू होने जा रहे हैं। अगले 1 महीने तक आवेदन कर सकेंगे। SC/ST को इसमें 5% अंकों में भी छूट मिलेगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड RSSB के ऑफिशियल पोर्टल के माध्यम से आवेदन किए जा सकते हैं। वहीं आज 4 जुलाई को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का 5 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा। इस मौके पर उत्तराखंड सरकार जन जन की सरकार, जन जन के द्वार अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत करने जा रही है। इस अभियान के तहत सभी संबंधित विभागों के अधिकारी और कर्मचारी इस मिशन में शामिल होकर जन समस्याओं का निराकरण करेंगे। धामी सरकार सेवा पखवाड़ा आयोजित करेगी। जनता के बीच खुद पहुंचेंगे अधिकारी और उनकी समस्याओं का जायजा लेंगे और निपटान करेंगे। तो धामी सरकार के ये 5 साल पूरे होने के मौके पर ऋषिकेश में भी सेवा सप्ताह अभियान शुरू होने जा रहा, पूरे उत्तराखंड समेत, है ना। वहीं खबर है, उड़ीसा में गृह मंत्री अमित शाह 4 जुलाई को बरगढ़ में एथेनॉल परियोजना का उद्घाटन करेंगे। और राजधानी दिल्ली में अब और भी हाईटेक होगा सार्वजनिक परिवहन। आज 4 जुलाई को सड़कों पर उतरेगी 300 नई इलेक्ट्रिक बसें। रेखा गुप्ता सरकार इन्हें हरी झंडी दिखाने जा रही है। वहीं मौसम विभाग की भी चेतावनी दोस्तों, आज 4 जुलाई को अगले 13 घंटों के अंदर देश के 11 राज्यों में भारी बारिश, आंधी तूफान का अलर्ट रहेगा। 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेगी। आगे जानेंगे दोस्तों और भी मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप अगली खबर। ईरान में पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई का अंतिम संस्कार शुरू हुआ। उनकी 14 महीने की पोती का ताबूत भी उनके पास ही रखा गया। श्रद्धांजलि देने आए ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान रो पड़े। उनका ये भावुक होने का एक वीडियो भी सामने आ रहा, देख सकते हैं आप। और वहीं खबर है, अब हमारे देश की सुरक्षा और भी मजबूत होगी। 52,000 करोड़ के डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोजेक्ट को रक्षा मंत्रालय की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है। इन करोड़ों रुपयों के खर्चे से भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना यानी देश की तीनों तरह की आर्मी के सेना के जवानों को मिलेंगे नए सिस्टम, आधुनिक हथियार जैसे एंटी ड्रोन सिस्टम, एडवांस मिसाइल, एयर डिफेंस सिस्टम समेत कई आधुनिक हथियार इंडियन आर्मी के लिए खरीदे जाएंगे। भारतीय सैन्य ताकत को ये ऐतिहासिक बूस्ट दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 52,000 करोड़ के मेगा रक्षा सौदों को मंजूरी दे दी है। तो ये एक बहुत बड़ी डिफेंस डील है। अब आर्मी में आकाश तरंग, कामिकाजे ड्रोन समेत कई हाईटेक हथियार भी शामिल होंगे, है ना। चलिए सोना चांदी के भाव पर खबर है दोस्तों। सोने में 3,341 रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिली और अभी 10 ग्राम प्योर 24 कैरेट सोने का भाव 1,46,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच चुका है। जबकि चांदी के दाम भी 5,000 रुपए तक बढ़े और अभी चांदी वापस 2,34,000 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। बाकी और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से सोने की कीमतें आप देख ही सकते हैं। वहीं पीएफ खाता वालों के लिए एक और अपडेट आ रहा, ईपीएफ में बेसिक का 12% देना अब जरूरी नहीं होगा। दरअसल ईपीएफओ की तरफ से जो नए नियम लागू किए जा रहे हैं उसमें
1800 रुपए तक की लिमिट तय की गई है। यानी कर्मचारी और कंपनी अपनी इच्छा से 12% कंट्रीब्यूशन जो है वो जारी रख सकेंगे, लेकिन अब ये कंपलसरी नहीं होगा। खास करके वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए खबर बहुत ही महत्वपूर्ण है। ईपीएफओ की तरफ से ये नियम में खास बदलाव किया गया है। वैसे पीएफ खाता वालों के लिए कुछ और इंपोर्टेंट अपडेट्स भी हाल ही में सरकार ने लागू किए, जैसे पीएफ खाते से पैसे निकालने के नियम भी बदले हैं। 1 लाख तक के फंड से अब सिर्फ 75,000 ही निकाल पाएंगे। और भी पीएफ खाता वालों के लिए कुछ और इंपोर्टेंट अपडेट्स हैं, जिन नियमों के बारे में विस्तृत जानकारी अभी एक दिन पहले मैंने डीएलएस न्यूज चैनल पर आपको अलग से इस वीडियो में बताई है। तो आप देखना चाहते हो डिटेल में तो ये जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, हमारे देश में युवाओं पर एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि ट्रेवल इंश्योरेंस में सालाना 10% तक की बढ़ोतरी हो रही है और ये ट्रेवल इंश्योरेंस लेने के मामले में युवा सबसे आगे हैं। खास करके अमीर युवाओं की भी पसंद बदल रही है। 40% भारतीय लोग जो हैं वो छुट्टियां मनाने के लिए जापान और मालदीव जैसे नए देशों में जा रहे हैं। 2025-26 के ये आंकड़े आप देख सकते हैं। 40% से भी ज्यादा भारतीयों ने छुट्टियों के लिए दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, मिस्र, जापान और मालदीव जैसे देश चुने हैं। और प्रदूषण पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए। क्लीन एयर इकोनॉमिक रिपोर्ट के मुताबिक हमारे देश में थोड़ा पोल्यूशन कम हुआ है, हवा साफ हो रही है और इससे आर्थिक समृद्धि में भी बढ़ावा मिलेगा। देश में वायु प्रदूषण 20% तक अगर घटता है तो 20 लाख करोड़ का फायदा होगा हमारे देश को और 14 लाख से ज्यादा नौकरियां भी सृजित होगी। ये लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आ रही IVCA क्लीन एयर फोरम 2026 में पेश विश्लेषण के मुताबिक। चलिए दोस्तों अगला अपडेट देखिए। 40 साल बाद न्यूजीलैंड की धरती पर कदम रखेंगे कोई भारतीय प्रधानमंत्री। इस दरमियान इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया के साथ एक्ट ईस्ट नीति पर भी जोर दिया जाएगा। हाल ही में आपको बताऊंगा पीएम नरेंद्र मोदी ने सेशेल्स की यात्रा की, तो उसके बाद अब पीएम मोदी न्यूजीलैंड समेत 3 देशों के दौरे पर जा रहे हैं। इसी महीने 6 से 11 जुलाई तक पीएम मोदी का ये इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा का दौरा होने जा रहा है। और इस दरमियान पीएम मोदी इन तीनों देशों के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्तालाप करेंगे और भी पीएम के इस विदेश दौरे के बारे में क्या क्या प्लान होंगे देख सकते हैं आप डिटेल्स। चलिए कुछ पॉलिटिक्स के अपडेट देखिए दोस्तों। कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों के इंडिया गठबंधन ने आरोप लगाया, कहा कि चुनावों में धांधली हुई और सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई को इस बारे में एक पत्र भी लिखा है, जिसमें विपक्ष और कांग्रेस का कहना कि ये लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है, बैलेट पेपर से वोटिंग करवाने पर वापस विचार किया जाए ऐसा। और वहीं देखिए पश्चिम बंगाल की राजनीति में भी फिर से कंट्रोवर्सी देखने को मिल रही है। टीएमसी हेडक्वार्टर पर बागी गुट का कब्जा देखने को मिला, ताले हटाए, पोस्टर बदले, इनमें ममता बनर्जी की फोटो भी नहीं रखी है, जबकि अभी एक दिन पहले पार्टी सिंबल पर भी दावा किया गया था। तो ये पश्चिम बंगाल की जो पूर्व मुख्यमंत्री थी ममता बनर्जी, उनकी राजनीतिक पार्टी में बड़ी उलटफेर देखने को मिल रही है अभी। वहीं मध्य प्रदेश में दिग्विजय करेंगे उज्जैन से अयोध्या तक 1000 किलोमीटर की पद यात्रा। राम मंदिर चंदे का हिसाब मांगेंगे, कोर्ट में केस करेंगे और वो बोले कि सोशल मीडिया नहीं चलाएंगे। यूपी के अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए जुटाए गए चंदे में जो हाल ही में चोरी की खुलासे सामने आए, तो इस पर ये पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया है। वहीं खबर आ रही कि पंजाब कांग्रेस में भी टूट फूट पड़ सकती है, क्योंकि चन्नी की मीटिंग में 50 नेता पहुंचे और वो बोले कि हाईकमान प्रधान वड़िंग को हटाए। एक सांसद तो दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से भी मिले हैं। तो ये तो कुछ पॉलिटिकल माहौल का अपडेट चल रहा है। वहीं देखिए अमरनाथ यात्रा शुरू हो चुकी है। पहले ही दिन 9000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किया। इस बार व्यवस्थाएं कुछ खास यूं रखी गई है। हर 2 किलोमीटर पर ऑक्सीजन बूथ लगाए गए हैं और जम्मू बालटाल रूट पर 12 जगह वाटर प्रूफ डोम भी बनाए गए हैं। 57 दिन चलने वाली अमरनाथ यात्रा की शुरुआत कल से हो चुकी है और पहला जत्था आज देर रात तक दर्शन भी कर लेगा। और अगली बड़ी चौंकाने वाली खबर देखिए दोस्तों, हमारे देश में बड़े आतंकी प्लानिंग की साजिश का पर्दाफाश हुआ। गुजरात और मध्य प्रदेश से जैश-ए-मोहम्मद के 8 आतंकी पकड़े गए। ये गुजरात में अपना टेररिस्ट नेटवर्क फैलाने का काम कर रहे थे और एक पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में भी थे, लेकिन भारत की जांच एजेंसियों और गुजरात एटीएस को ये बड़ी सफलता मिली है। वहीं खबर है देश का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल है विक्रम 1, जिसकी लॉन्चिंग जल्द ही हो सकती है। देश की हमारे जो भारत की प्राइवेट स्पेस कंपनी है स्काई रूट, उसके फाउंडर पवन बोले कि अंतरिक्ष तक तेजी से पहुंचने वाला AI-6G सैटेलाइट भी लॉन्च करेंगे जल्दी वो। स्पेस इकोनॉमी में वो बोले कि हमारा देश भारत आगे होगा। 12 जुलाई से 4 अगस्त तक लॉन्च विंडो भी घोषित किया उन्होंने। चलिए अगली खबर देखिए, सरकार ने व्हाट्सएप की यूजरनेम सुविधा पर अब स्पष्टीकरण मांगा। ना सिर्फ व्हाट्सएप को बल्कि यूजरनेम फीचर पर चर्चा होने के बाद व्हाट्सएप के बाद अब टेलीग्राम को भी नोटिस दिया केंद्र सरकार ने और पूछा कि इससे साइबर अपराधों का खतरा होता है, तो आप इन खतरों को रोकने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल समेत इस तरह के सभी सोशल मीडिया मैसेजिंग एप्स को केंद्र सरकार की तरफ से ये कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। और एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों, ई रिक्शा बैटरी ऐप का दुरुपयोग करने पर अब सरकार ने बड़ी कार्रवाई की और इस तरह के 7 मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर से हटाने के ही निर्देश दे दिए हैं। हाल ही में बात कुछ यूं है कि सोशल मीडिया पर इस तरह का एक वीडियो वायरल हो रहा था। इस वीडियो में कुछ लोग अपने नजदीक ही चल
चल रहे ई रिक्शा को ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं और एक चाइनीज ऐप के माध्यम से उसे बंद कर देते हैं। ठीक है, मतलब उसकी बैटरी को ऑफ कर देते थे। तो ये वीडियो सामने आने के बाद केंद्र सरकार की तरफ से सख्त एक्शन लिया गया और भारत सरकार ने गूगल, एंड्रॉइड, एप्पल, iOS दोनों को ही नोटिस भेजा और कहा कि इन 7 ऐप्स को तुरंत हटाएं, क्योंकि इन ऐप से देखा जाए तो ई रिक्शा की बैटरी हैक हो रही है, जिसे कभी भी कोई भी बंद कर सकता है। तो यही वजह है कि इन सभी ऐप्स को हटाने का आदेश दिया है केंद्र सरकार की तरफ से। और वहीं टेक जगत से एक और अपडेट आ रहा, इंस्टाग्राम पर हाल ही में कुछ इस तरह के बाल यौन शोषण से जुड़े विज्ञापन देखने को मिले। तो सरकार ने मेटा को नोटिस भेजकर पूछा कि ऐसे विज्ञापन कैसे चले और इन्हें कैसे रोका जाए, कंपनी ने क्या तैयारियां की हैं ऐसा। और अगला अपडेट देखिए, उत्तर प्रदेश में शिक्षकों को 8 जुलाई से ही मुफ्त केसलेस इलाज मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस योजना का शुभारंभ करने जा रहे हैं। 8 जुलाई से लाखों शिक्षकों और सरकारी कर्मचारियों को इस योजना का बेनिफिट मिलेगा यूपी में। और वहीं खबर है यूपी के कुछ और अपडेट देखिए, उत्तर प्रदेश में आधी रात पावर सर्जिकल स्ट्राइक देखने को मिली। 47 लाख उपभोक्ताओं का बिना बताए बिजली का लोड बढ़ा दिया गया। यूपी राज्य विद्युत नियामक आयोग की तरफ से है, भले ही बिजली दरें नहीं बढ़ाने का तोहफा दिया गया, लेकिन ये एक्स्ट्रा चार्जेस बढ़ा दिए। और इस फैसले पर कई एक्सपर्ट्स का तो ये कहना कि यूपी में बिजली कंपनियों ने टेरिफ नहीं बढ़ाया, मतलब यूनिट रेट चार्जेस वगैरह नहीं बढ़ाए, तो अब ये नया रास्ता निकाल लिया है। कुल मिलाकर बिजली कंपनियों का ये तर्क है, लेकिन देखा जाए तो आम आदमी से ज्यादा पैसा वसूलना ही इसके पीछे वजह है, राइट। और सोना पर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा, देखिए अब ज्वेलर्स के पास भी आप जमा कर सकेंगे अपना सोना। जो बैंक जैसे आप गोल्ड लोन वगैरह लेते हो तो बैंक आपका सोना जमा कर लेता, राइट। तो अब बैंकों के अलावा नए कलेक्शन पार्टनर भी होंगे। केंद्र सरकार नई गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम लाने का प्लान कर रही है, जिसमें सेम बैंक लॉकर की तरह आप अपने गहनों को भी सराफा व्यापारी यानी सुनार वगैरह के पास जमा कर पाएंगे ऐसा। इस नई स्कीम से 1000 टन सोना जुटाने की उम्मीद है, केंद्र सरकार का ये प्लान है। और इस नई गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के और क्या क्या फायदे होंगे आम आदमी के लिए, जिसकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। बैंक में गोल्ड लोन का प्रोसेस काफी कॉम्प्लिकेट होता है, इसमें यहाँ आसान होगा वगैरह वगैरह। चलिए अगली खबर देखिए, अभी जो जापान की प्रधानमंत्री ताकाइची भारत दौरे पर आई हुई है, 3 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर है वो। इस दरमियान पीएम मोदी बोले कि मारुति सुजुकी 2/3 कारें भारत में बना रही है और भारत जापान के बीच एक अहम समझौता भी हुआ। जापान की मदद से हमारे देश में खाद के 1000 कारखाने लगेंगे, पीएम ने ताकाइची को अपनी बहन बताया। बाकी और भी कुछ की पॉइंट्स आप देख सकते हैं कि भारत और जापान के बीच किन 6 क्षेत्रों में ये बड़ा अहम समझौता हुआ है, राइट। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। आप खुद चैनल पर जाकर देखना दोस्तों, एक बार आप 1-2 वीडियो देखना और फिर तारीख वाइज डेली के ये डिटेल्स, ब्रेकिंग न्यूज वाले वीडियोस देखना। आप खुद ये कहोगे कि हाँ यार DLS भाई वाकई में डेली की डेली लेटेस्ट अपडेट जो होते हैं काम की खबरों के, या सरकार की तरफ से कोई नए नियम, नए फैसले लिए जाते हैं, कोई नई स्कीम आती है, तो सबसे पहले अपडेट आपको DLS न्यूज चैनल पर मिल जाता है। मैं गारंटी के साथ, दावे के साथ कह सकता हूँ, आप खुद तारीफ करोगे कि हाँ यार DLS भाई, ये DLS न्यूज चैनल एक नंबर चैनल है आपको न्यूज अपडेट से वाकिफ रखने के लिए। बाकी तो अभी मैं मेरे मुंह से खुद की तारीफ कितनी करूं, लेकिन आप खुद चेक कर लेना एक बार। इसीलिए तो दोस्तों आपको मैं रोजाना कहता हूं कि अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाओ, सब्सक्राइब वगैरह कर लेना। खैर अपनी ढेर सारी बातें करेंगे कभी बाद में, फिलहाल सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए दोस्तों, एक तो मानसून अब देश के ज्यादातर हिस्सों तक पहुंच चुका है, तो इस वजह से कई जगहों पर तो बाढ़ और भारी बारिश से हालात काफी गंभीर चल रहे हैं। तस्वीरें देखिए आप, मध्य प्रदेश के उज्जैन में क्षिप्रा में बाढ़ आई, कई मंदिर डूब गए। गुजरात में लिटरली कुछ बच्चे पानी में बह गए, घरों में पानी घुस गया। वहीं बारिश के बाद हिमाचल में लैंडस्लाइड की घटना भी देखने को मिली, जिसमें भी गाड़ियां दब गई। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस बार मानसून 3 दिन से देरी से आया, लेकिन 3 दिन पहले ही पूरे देश को कवर कर लेगा, ये मौसम विभाग का लेटेस्ट अपडेट आ रहा। अभी तक भारत के मानचित्र में आप देख सकते हैं गुजरात और राजस्थान के कुछ ही इलाकों तक मानसून पहुंचना बाकी है, बाकी तो लगभग पूरे भारत को कवर कर ही चुका है। चलिए कुछ और अलग अलग राज्यों के मौसम के हाल देख लेते हैं फटाफट से। देखिए आधे राजस्थान में पहुंचा मानसून, चित्तौड़गढ़ बांसवाड़ा में भारी बारिश देखने को मिली। जयपुर में कई जगहों पर सड़कें धंस गई, इतनी तेज बारिश हुई है। बिशलपुर बांध में 2 सेंटीमीटर पानी आया और जैसलमेर में रेत के बाउंडर का तूफान भी देखने को मिला। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। जैसलमेर में अक्सर इस मानसूनी सीजन में इस तरह के रेतीली तूफान उठ रहे हैं। बाकी राजस्थान के इन जिलों में अभी तक मानसून की एंट्री हो चुकी है, जहां जहां आप ये ब्लू जोन एरिया देख पाओगे। बाकी बचे ग्रे एरिया में भी अगले 2-3 दिनों के अंदर अंदर मानसून पहुंच जाएगा ऐसा। बाकी तो आज 4 जुलाई को भी आधे से ज्यादा राजस्थान में बारिश का येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी कर रखा है, और कल 5 जुलाई को भी राजस्थान में बारिश की चेतावनी रहेगी, जो यही बारिश का सिलसिला 6 तारीख तक जारी रहेगा ऐसा। वहीं मध्य प्रदेश की मौसमी स्थितियां देखिए, उज्जैन में एक सचिव बह गया, बड़वानी में मंदिर में घुसा पानी, हरदा में 12 गाँव का संपर्क टूटा, नर्मदापुरम में सड़कें भी डूब गई। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल समेत अभी 26 जिलों में अति तेज बारिश जारी है। इंदौर में हो रही सबसे ज्यादा बारिश तो, और इसके अलावा भी मध्य प्रदेश
प्रदेश की चेतावनी में मौसम विभाग का कहना है कि एक तो आज 4 जुलाई को भी एमपी के आधे से ज्यादा जिलों में बारिश की चेतावनी रहेगी। ये जो रेड जोन और ऑरेंज कलर के जिले आप देख पा रहे, यहाँ तो अति भारी बारिश का अलर्ट है। बाकी कल 5 जुलाई को भी मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में अति भारी बारिश देखने को मिल रही है और आगे भी मिलेगी। ऐसा 6 तारीख तक भी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। अच्छा, आप यूपी की मौसमी स्थितियां देखिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश के मथुरा में जोरदार बारिश चल रही है। सड़क पर नदियों जैसा बहाव देखने को मिल रहा। कई जगहों पर स्कूटियां बह गई। रेलवे अंडरपास में गर्दन तक पानी भरा हुआ है। कानपुर में 100 फीट की दीवार भी ढह गई। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में भी मौसम की स्थितियां काफी गंभीर चल रही है। पिछले 24 घंटों में सामान्य से 54% तक ज्यादा बारिश देखने को मिली है यूपी के इन जिलों में। बाकी आज 4 जुलाई को भी उत्तर प्रदेश के इन 28 जिलों में बारिश का अलर्ट रहेगा। ये किनारे वाले जिलों में भारी बारिश की चेतावनी रहेगी, है ना। हालांकि अब आगे आने वाले 2-3 दिन बारिश कम होगी थोड़ी। मौसम विभाग की तरफ से लेटेस्ट अपडेट आ रहा। और यूपी के बाद अब देखिए बिहार की मौसमी स्थितियां। बिहार के कैमूर, सासाराम, गायाजी वगैरह में भारी बारिश का अलर्ट है। आकाशीय बिजली भी गिर सकती है, तो जरूर सावधान रहिएगा। वहीं पंजाब चंडीगढ़ में भी बारिश और तेज आंधी चली। 8 फीट तक पानी में टूरिस्ट बस भी फंस गई। 13 बच्चे समेत 55 श्रद्धालु सवार थे इसमें। और पहाड़ी राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड के सभी जिलों में बारिश की चेतावनी। 5 जिलों के लिए तो स्पेशल अलर्ट है। 8 जुलाई तक उत्तराखंड में मौसम खराब रहेगा। अभी भी उत्तराखंड के बद्रीनाथ केदारनाथ के रास्ते कई पत्थर गिर रहे हैं, गाड़ियां फंसी हुई हैं। और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई वगैरह में भी अति भारी बारिश देखने को मिल रही है। हिमाचल प्रदेश में भी देखिए दोस्तों 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। रात 10 बजे तक सतर्कता बरतने की सलाह दी है मौसम विभाग ने। बाकी दोस्तों अगले 2 दिन आज और कल 4-5 जुलाई को देश भर के अलग अलग राज्यों में मौसम का हाल क्या रहेगा देख सकते हैं आप जानकारी स्क्रीन पर। और वहीं अंतर्राष्ट्रीय मौसम के हालातों पर भी एक बड़ी खबर आ रही है कि यूरोप में गर्मी इतनी भीषण पड़ रही है, हीट वेव जानलेवा होती जा रही है। फ्रांस, बेल्जियम और नीदरलैंड इन देशों में गर्मी के कारण 3700 से भी ज्यादा लोगों की मौतें हो गई है। यूरोपियन कंट्रीज में ये अभी इस वक्त आजकल इन दिनों में इतना भयानक गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। ओके, और चलिए मौसम अपडेट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। देखिए बीते दिन भारतीय शेयर बाजार में थोड़ी तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 261 अंक चढ़कर 77,764 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 95 अंकों की तेजी में रहा। और कच्चे तेल के भाव पर रिपोर्ट आ रही। क्रूड ऑयल की कीमतों को लेकर सिटी ग्रुप ने बड़ा अनुमान लगाया। कहा कि $60 प्रति बैरल तक गिर सकती है ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत। अभी अमेरिका ईरान जंग के समझौते के बाद ये कीमतों में लगातार इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। हालांकि आपको पता होगा हमारे देश के पेट्रोलियम मंत्रालय का ये कहना कि अगर क्रूड ऑयल गिरता भी है तो भी हमारे देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों पर फैसला सरकार जो है वो 2-3 महीनों में लेगी। पेट्रोलियम मंत्री बोले कि ईरान जंग में जो महंगा कच्चा तेल खरीदा था अभी वही प्रोसेस हो रहा है। इस वजह से पेट्रोलियम कंपनियों को 74,700 करोड़ से भी ज्यादा का घाटा हुआ है। ये खुद पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी बोले कि अभी भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें इतनी जल्दी कम नहीं होगी ऐसा। वहीं एक रिपोर्ट सामने आ रही कि ओटीटी के दौर में बड़े पर्दे पर लौट रहे हैं दर्शक। मल्टीप्लेक्स, सिनेमाघर वगैरह का कारोबार 6 महीने में 21% तक बढ़ा है और दर्शकों की संख्या भी 12% तक बढ़ी है। यानी देश में फिल्मों के लिए बड़े पर्दे का आकर्षण एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। और हवाई यात्रियों के लिए बड़ा अपडेट देखिए। एयर इंडिया ने इंटरनेशनल उड़ानों पर फ्यूल सरचार्ज घटा दिया है। नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के टिकट अब 7,500 रुपए तक सस्ते मिलेंगे। हालांकि घरेलू उड़ानों में कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन जो इंटरनेशनल ट्रेवल के लिए जो फ्लाइट बुकिंग है उसमें अब आपको थोड़ा ये सस्ता मिलेगा ना। वहीं खबर है आधार कार्ड में ईमेल आईडी अब आप घर बैठे अपडेट कर सकेंगे। आधार मोबाइल ऐप पर अगले 6 महीने के लिए फ्री सर्विस शुरू कर दी गई है उदय की तरफ से। इस बारे में जानकारी भी दी गई, देख सकते हैं आप। और टाटा मोटर्स ने ग्रीन एनर्जी की ओर बढ़ाया बड़ा कदम। 86 मेगावाट प्रोजेक्ट्स के लिए वेल्सपन के साथ एक पार्टनरशिप साझेदारी की है। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का बड़ा एक्शन देखिए। बैंक ऑफ बड़ौदा बीओबी पर 63,60,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। आरबीआई का कहना है कि बैंक को कुछ लोन खातों पर तय सीमा से ज्यादा ब्याज वसूलने और केवाईसी नियमों का सही से पालन नहीं करने का दोषी पाया गया है। ये वजह की ये फाइन लगा है आरबीआई के द्वारा। और एक चौंकाने वाली रिपोर्ट तो ये सामने आ रही दोस्तों कि हमारे देश में हर 10 में से 6 एमएसएमई को नहीं मिला बैंक लोन। छोटे उद्योगों के लिए बड़े खतरे की घंटी है। सिबिल और सीडीबी वगैरह की ये रिपोर्ट सामने आ रही, देख सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप। रेलवे से एक और अपडेट आ रहा। बिहार के यात्रियों को इंडियन रेलवे का बड़ा तोहफा। 5 स्पेशल ट्रेनों के लिए फेरों की संख्या बढ़ा दी है आने वाले त्योहारी और छुट्टियों के सीजन को देखते हुए। वहीं एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए कि हमारे देश की पहली नदी जोड़ो केन बेतवा लिंक परियोजना कानूनन तरीके से देखा जाए तो अवैध है, क्योंकि 45,000 करोड़ के प्रोजेक्ट की परमिशन अब खत्म हो चुकी है। वन विभाग की क्लियरेंस के बिना ही इस प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य जारी है। केंद्र सरकार का जो ये बड़ा प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट अब इन बातों को लेकर विवादों के घेरे में आ रहा है।
देख सकते हैं आप इस प्रोजेक्ट के बारे में ज्यादा डिटेल्स भी। और आपको एक सावधान करने वाली खबर बताता हूँ, देखिए ओलंपियन नीरज चोपड़ा के साथ फोटो लगाकर 3.5 करोड़ रुपए की ठगी कर ली गई। हरियाणा के पंचकुला में स्पोर्ट्स कंपनी को पैसा दिलवाने के नाम पर फंसाया, एक जेई भाई और एसआई पत्नी के खाते में रकम डलवाई। आए दिन इस तरह की घटनाएं हमें कई देखने को मिलती रहती, तो सावधान रहिएगा जरूर। और बॉलीवुड से खबर है, आमिर खान ने तीसरी शादी को कंफर्म किया। 5 जुलाई को गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रेड से घर पर ही प्राइवेट सेरेमनी में शादी करेंगे। वहीं देखिए चीन और ताइवान को बड़ी टक्कर मिलेगी। गुजरात के सानंद में हर साल बनेगी 5 अरब मेड इन इंडिया चिप्स। पीएम मोदी जल्दी इस मेगा प्रोजेक्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं। सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन हो गया है ना। और कल 5 तारीख को कैलाश मानसरोवर यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और एक बड़ी खबर देखिए, सूर्य की आग में छिपा रहस्य भारत ने खोज निकाला। आदित्य L1 ने फिर से कमाल कर दिया। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के वैज्ञानिकों को ये बड़ी सफलता मिली है, सूर्य के अंदर ये नई खोज की है। वहीं मौसम वैज्ञानिकों की चेतावनी आ रही कि सूखा, बाढ़, भीषण गर्मी और एल नीनो और भी ताकतवर बनेगा। ये खतरे और बढ़ेंगे, धरती का तापमान भी बढ़ेगा। IMD की तरफ से ये ताजा पूर्वानुमान में चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही, देख सकते हैं आप। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया, स्कूलों के 500 मीटर के दायरे में अब स्टिंग की सेल पर रोक लगा दी है। युवाओं द्वारा पसंद की जाने वाली इस एनर्जी ड्रिंक्स को अब नहीं बेच पाएंगे महाराष्ट्र में, ऐसा यहाँ। वहीं देखिए जयपुर से दुबई के लिए 20 जुलाई से ही नई फ्लाइट डायरेक्ट सेवा शुरू होने जा रही है। रोजाना दोपहर 1:45 पर भरेगी ये उड़ान। वहीं भारत के उद्योगपति मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी के नाम पर एक और बड़ी उपलब्धि हासिल हुई। अमेरिका में मिला उनको प्रतिष्ठित AAPI अवार्ड। मेयर ने सौंपी शहर की चाबी भी। रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर है ये नीता अंबानी। मैनी कांग्रेट्स इनको। और चाय शौकीनों के लिए भी असम से अच्छी खुशखबरी आई। पहली बार भारत में बनी जापान वाली माचा टी। इसकी कीमत भी काफी ज्यादा होती, 3000 रुपए किलो के लगभग, लेकिन भारत में बनाई गई है। वहीं एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों की भारत के पड़ोसी देश भूटान ने भारत से E20 पेट्रोल लेने से इनकार कर दिया है। प्योर पेट्रोल लेना चाहता भूटान अभी भी। वहीं भारत ने चीन के लिए खोले सरकारी टेंडर के दरवाजे। 4 चीनी कंपनियों को भारत में बोली की प्रक्रिया में भाग लेने की मंजूरी दे दी है। ये कौन कौन सी कंपनियां देख सकते हैं आप नाम भी। और कर्नाटक उच्च न्यायालय ने गिग श्रमिकों के कल्याण उपकर को बरकरार रखा, स्थगन की याचिका को भी खारिज कर दिया। वहीं राजधानी दिल्ली में FSSAI ने बड़ी कार्रवाई की। 50,000 से भी ज्यादा संदिग्ध खाद्य पैकेट को जब्त किया है, जिसमें मिलावटी और फर्जी लेबल वगैरह के मिलने की आशंका है। वहीं देखिए मध्य प्रदेश इंदौर में कागजों पर चल रहा 100 बिस्तरों का अस्पताल। 87 पदों पर कर्मचारी भी काम कर रहे हैं और ट्रांसफर वगैरह भी हो रहे हैं, लेकिन एक भी मरीज भर्ती नहीं है यहाँ। मतलब देखिए हाल, देखिए जरा किस किस लेवल की भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी हो रही है हमारे देश में। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक और बड़ा ऐलान किया। यूपी में मानसिक दिव्यांग और निराश्रितों का भरण पोषण अनुदान बढ़ाकर 3000 रुपए कर दिया है। ये जो पहले 2000 ही था, इसको बढ़ा दिया 1000 रुपए। अब ऐसे लोगों को 3000 रुपए हर महीने मिलेगा ना। वहीं बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक और बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि पुलिस कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की नौकर नहीं है, नागरिकों को विरोध करने का भी अधिकार है। एक ऐसे ही केस की सुनवाई करते हुए आंदोलन वगैरह के मुद्दे पर बॉम्बे हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी देखने को मिली है। और एक भास्कर इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट देखिए दोस्तों। एक स्टूडेंट बनकर पहुंचा न्यूज रिपोर्टर, जिसमें पता चला कि 1 रुपए में दरोगा बनाने वाली कोचिंग इंस्टीट्यूट का पर्दाफाश किया, एक्सपोज किया। एक तो टीचर बोले कि ये मार्केटिंग है, और वहीं खान सर की कोचिंग में भी 100 रुपए का ऑफर है, फीस इसकी 10,000 रुपए तक होती है, ऐसा रिपोर्टर ने पाया। और यूपी हाईकोर्ट का एक और बड़ा फैसला देखिए। दाल मंडी के दुकानदारों की याचिका को हाईकोर्ट से खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि धार्मिक स्थलों का अधिग्रहण कानूनन वैध है। 6 लोगों ने इस बारे में जो याचिका दायर की थी, इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। चलिए कुछ क्राइम जगत से जुड़ी बड़ी खबरें देखिए दोस्तों। ये उत्तर प्रदेश के आगरा की घटना है। यहाँ एक पति की हत्या करके लिटरली बाथरूम में दफना देती है पति को उसकी खुद की पत्नी, और बाथरूम में गाड़ने के बाद बाकायदा मिस्त्री को बुलाकर ऊपर टाइल्स भी लगवा दी ताकि किसी को पता ही ना चले। और पिछले 45 दिन से 1.5 महीना हो गया लोगों से कहती रहती हैं कि मेरा पति तो लापता हो गया, कहीं गुम हो गया। लेकिन आखिरकार पुलिस को कुछ शक हुआ, बातचीत बयानों में गड़बड़ी मिली तो पुलिस ने सच उगलवा लिया। देखिए आप, घटना ये उत्तर प्रदेश के आगरा की है, जहां ताजमहल है ना वहां की। वहीं MP इंदौर के राजा मर्डर मामले में भी सोनम रघुवंशी की जमानत पर रोक नहीं लगेगी। अब सुप्रीम कोर्ट भी बोला कि टाइपिंग की गलती को आधार बनाया गया, रिहाई नहीं हुई तो बेल रद्द कर देते ऐसा। और यूपी के कौसाम्बी में एक बड़ी दुर्घटना हो गई। देखिए दोस्तों, एक LPG टैंकर टोल टैक्स पर टोल प्लाजा पर टोल से टकरा गया लिटरली, और टैंकर फटते ही गैस चारों तरफ फैल गई, जिसके बाद आग का एकदम से धमाका उड़ गया, पूरा ब्लास्ट हो गया, देख सकते हैं आप। अब तक इस घटना में 5 लोगों की मौत होने की खबर है, मरने वालों की संख्या और भी बढ़ सकती है ऐसा। वहीं खबर है पंजाब के मोहाली के चर्चित एकल ढिल्लो केस में पत्नी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। और यूपी मेरठ की एक और घटना देखिए। पति ने 40 साल की रील बनाने वाली पत्नी को मार डाला, क्योंकि इस पत्नी का कसूर सिर्फ इतना था कि ये सोशल मीडिया पर इस तरह से रील्स बनाकर डालती थी। और यूपी की एक और ये शर्मनाक घटना देखिए दोस्तों। 100 फीट जमीन के लिए चचेरे भाई की जान ले ली। आजकल कलयुग में किस किस तरह के बड़े अपराध देखने को मिलते हैं यार।
दिल भर आता है इस तरह की घटनाएं खबरें देखता हूँ तो। और देखिए पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी एक बड़ी दुर्घटना हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में एक बस खाई में गिर गई जिसमें 40 यात्रियों की मौत हो गई। अभी एक दिन पहले तो आपको पता होगा थाईलैंड में बच्चे ने 10 बौद्ध भिक्षुओं को कुचल दिया। बिना इजाजत के पिकअप ट्रक चला रहा था 11 साल का बच्चा। वहीं यूपी राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर खबर आ रही। मंदिर प्रबंधन के लेन देन में भी खामियां मिली। ऑडिट संबंधित तमाम दस्तावेज अभी एसआईटी के कब्जे में हैं। और इस मामले पर केंद्रीय सूचना आयोग ने भी गृह मंत्रालय के फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट के गठन के रिकॉर्ड्स को गोपनीय रखना सही है। वहीं देखिए बड़ी खबर, ईडी ने पहली बार नीलाम किया। ब्लैक मनी से खरीदा गया हवाई जहाज, पीड़ितों को मिलेंगे 3 करोड़ रुपए। वहीं सीबीएसई ने 9वीं कक्षा में तीसरी भाषा का नियम बदला। अब पढ़ने लिखने से नहीं बल्कि बोलने और सुनने के मिलेंगे ज्यादा नंबर। ये थर्ड लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर एक और नया बदलाव और गाइडलाइंस जारी की है मार्केट रेगुलेटर सीबीएसई ने, है ना। और बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर के भी 3687 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। 15 जुलाई लास्ट डेट है, तब तक आप आवेदन कर सकते हैं। वहीं एक दुख भरी खबर देखिए, राजस्थान में ये 40 साल के डॉक्टर की खुद की हार्ट अटैक से मौत हो गई। सीने में दर्द होने पर अपनी ही पत्नी के साथ चेकअप करवाने पहुंचे लेकिन अस्पताल में दम तोड़ दिया। राजस्थान के दौसा जिले का यह मामला है। कितने फिट डॉक्टर खुद हार्ट अटैक से मारे जा रहे हैं यार, जरा सोचिए आप। वहीं रेलवे से खबर है, राजस्थान में भोपाल जोधपुर भोपाल ट्रेन जो है परिवर्तित मार्ग से चलेगी। कुछ रूट वगैरह में बदलाव किए गए हैं। और भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री का कार्यकाल 2027 तक बढ़ चुका है। दिल्ली में 6 लेन द्वारका टनल को मंजूरी मिली। कुछ करंट अफेयर्स के अपडेट हैं। और खेल जगत से खबर देखिए दोस्तों, बैडमिंटन में बड़ा बदलाव किया गया। भारत में अब 3x15 स्कोरिंग सिस्टम से होंगे मैच। BIA की तरफ से ये ऐलान किया है। और फीफा वर्ल्ड कप से जुड़ी भी एक अनोखी खबर देखिए, विश्व कप देखने का जुनून इस कदर की साइकिल से 27 देशों और 4 महाद्वीपों की यात्रा करके अमेरिका पहुंचे जैकब। रियली इन्होंने साइकिल से इतना लंबा सफर तय किया, जरा सोचिए आप। 2024 से ही ये साइकिल से घूम रहे हैं। वहीं फीफा वर्ल्ड कप पर जलवायु परिवर्तन की भी मार देखने को मिल रही। 4 जुलाई के वीकेंड से पहले नॉर्थ अमेरिका में लू और भीषण गर्मी का प्रकोप 5 गुना तक बढ़ गया है। ओके, और अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, कर्क राशि के नौकरी पेशा लोगों को महत्वपूर्ण अधिकार और मेष राशि वालों को अपना फंसा पैसा भी मिल सकता है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। चलिए आपको ऑप्शन भी दे देता हूँ ABCD में, विच इज राइट ऑप्शन। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।